तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। झारखंड एसआई प्रीवियस ईयर 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, सेट 1 से लेकर 12 तक करवा दिए फ्रेंड। ये सेट 13 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। ठीक है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। पहले कौन थे फ्रेंड? पहले थे बाबूलाल मरांडी। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। पहले थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, पहले थे बाबूलाल मरांडी पहले, दूसरे अर्जुन मुंडा, और तीसरे अगर आप लोग से पूछा जाए तो कौन थे? तीसरे थे शिबू सोरेन। ये सीरियल वाइज आप लोग को मालूम होना चाहिए फ्रेंड। सीरियल वाइज अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए। तो पहले थे कौन? बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरे शिबू सोरेन, चौथे भी अर्जुन मुंडा ही बने थे फ्रेंड। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बात और बताना चाहेंगे फ्रेंड, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग भी मन में आंसर दीजिए। टोटल 30 क्वेश्चन है। लास्ट में आप लोग मिलाइए आप लोग का कितना सही कितना गलत होता है। ठीक है, इससे आप लोग को भी पता चलेगा प्रीवियस ईयर जो झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया उसमें आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो 3 बार सेवा की है। आंसर मैच कर लीजिए, 3 बार है। ठीक है, शिबू सोरेन 3 बार बने हैं और अर्जुन मुंडा भी फ्रेंड 3 बार बने। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। अर्जुन मुंडा 3 बार। ठीक है, 3 बार बने ये भी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी। और एक बात बताना चाहेंगे, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है झारखंड में। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा है 3 बार। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। कब कब लगा है फ्रेंड? अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो लीजिए बता देते हैं। 2009 में लगा है, 2010 में लगा है और 2013 में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड। अगर याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो इसको आज से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। 2009 में पहली बार, 2010 में दूसरी बार, 2013 में तीसरी बार। टोटल 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए, तो इसका आंसर 3 हो गया। चलिए, और क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके रूप में सफलता पाई? तो ये किसके बाद आई थी? सैयद अहमद के बाद आई थी। इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम में ऑप्शन अगर आप लोग देखिएगा फ्रेंड तो गंगा नदी सबसे पहले। गंगा नदी तो उधर आएगा नहीं पूर्वी सिंहभूम में, तो ये तो खत्म हो गया। दूसरा देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम दिशा पूर्व दिशा में बहती है, तो ठीक है, स्वर्ण रेखा हो गया। यमुना नदी झारखंड में नहीं बहती फ्रेंड। काली नदी, ठीक है, पूरब से पश्चिम, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण की ओर इसका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आंसर। चलिए, स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है, करेक्ट है। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग भी आंसर दीजिएगा मन में। गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो गिरिडीह जिला फैला हुआ है, दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4853.56 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आंसर मिलाइए, करेक्ट है। चलिए, छठा नंबर देखिए, गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाली 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा फ्रेंड, इसका आंसर तो सतलज और यमुना झारखंड में नहीं बहती है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर आप लोगों को नहीं भी मालूम रहेगा तो भी आप लोग क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा जो नहीं होगा। तो देखिए, सतलज और यमुना झारखंड में नहीं बहती है, इसका आंसर होगा ही नहीं। गंगा और यमुना, गंगा बहती है फ्रेंड, लेकिन चलिए आगे देख लेते हैं। यमुना नहीं बहती है तो यमुना तो होगा ही नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, खत्म हो गया। बराकर और सकरी नदी, ठीक है, व्यास और झेलम भी झारखंड में नहीं बहती है, तो कौन बहती है? बराकर और सकरी नदी। बराकर और सकरी नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाइए, करेक्ट है। तो आप लोग को नदी अच्छे से क्लियर होना चाहिए फ्रेंड झारखंड का। ठीक है, चलिए, गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक है? तो गोड्डा जिले में टोटल 8 समुदाय ब्लॉक है, विकास ब्लॉक। मिला लीजिए आंसर, करेक्ट है। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या था? तो बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष था 15 नवंबर 1875। यहाँ पे 15 नवंबर नहीं दिया हुआ, अगर आप लोग का क्वेश्चन में आ जाएगा नेक्स्ट कभी तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 15 नवंबर 1875 इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलाइए, करेक्ट है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है? कौन सी जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सौरिया पहाड़िया। आंसर मिलाइए, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन है, सहिंती। सहिंती में कुछ मिसप्रिंट है फ्रेंड, यहाँ संथाली होना चाहिए। संथाली समुदाय का आरंभ
संथाल समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है? तो इसका चित्रों से संबंध है जादो पाठिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जादो पाठिया। मिलाइए, करेक्ट है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर पाकुड़ जिला। आंसर मैच कीजिए, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो ये लड़े थे खरसावां क्षेत्र से। इसका आंसर खरसावां हो जाएगा। और उस टाइम जो लड़े थे वो एनडीए से लड़े थे फ्रेंड, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से लड़े थे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए है कि नहीं है। खरसावां बिल्कुल सही है फ्रेंड। चलिए 14 नंबर मिलाइए। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। अगर दूसरे पूछा जाएगा तो वीएस पांडे है। वीएस पांडे, वीएस पांडे है। ठीक है, वीएस पांडे, वीएस, एक सेकंड लिख के बता देते हैं फ्रेंड, वीएस पांडे। ठीक है, दूसरे हैं ये। पहले प्रभात कुमार, दूसरे वीएस पांडे और तीसरे कौन है? एम राजा जोइस, एम राजा जोइस। ठीक है, आप लोग को सीरियल वाइज सीएम और सीरियल वाइज राज्यपाल याद होना चाहिए फ्रेंड, तभी जाके एग्जाम में करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार, यहाँ आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। आंसर मिलाइए, करेक्ट है। चलिए झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची जगह है नेतरहाट। मिला लीजिए आंसर, करेक्ट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब जब झारखंड बना था तब उसमें कितने ज़िले थे? तो उस वक्त थे 18 ज़िले और बाद में 6 जिला ऐड हुआ था। अभी टोटल झारखंड में कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है? झारखंड में सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बसंत ऋतु में। 1 नंबर इसका आंसर होगा। मिला लीजिए, करेक्ट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। झारखंड के विधानसभा में वर्तमान के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड 2017 में एसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो उस टाइम इसका आंसर होगा हेमंत सोरेन। ठीक है, अभी आप लोग देखिएगा तो अभी हेमंत सोरेन सीएम है। चलिए मिलाइए, हेमंत सोरेन करेक्ट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर होना चाहिए देवघर। मिलाइए आंसर, करेक्ट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो झारखंड का मैप हर एक वीडियो में आप लोग को बता रहे फ्रेंड। झारखंड का मैप आप लोग नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, उसमें देख लीजिए कौन सा जिला नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, और झारखंड के कौन सा जिला अदर स्टेट से लगा हुआ है, कौन सा नदी किस ओर से किस साइड बह रही है। ये सब चीज़ पूरा कंठस्थ आप लोग देख लीजिए मैप में, तभी जाके ये सब क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेकिन कुछ और है। यहाँ पूछा जा रहा है सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो अगर आप लोग इंडियन मैप में देखे होंगे तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से बहती है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होती है बहना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, मिलाइए आंसर, करेक्ट है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। 1 नंबर इसका आंसर होगा। देख लीजिए आंसर, करेक्ट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था उस टाइम का 2017 में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया लगता है, ये एलिफेंटा प्रोजेक्ट वाला। तो इसका आंसर रांची हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी सिंहभूम होगा। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर सिंहभूम होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा फल उत्पाद किया जाता है आम का। आंसर मैच कीजिए फ्रेंड, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो पंख योजना गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए, गंदी बस्तियों की महिलाओं के लिए, आदिवासी बस्तियों की लड़कियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 नंबर, गंदी बस्तियों की बच्चों के लिए। इसका आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए है कि नहीं। करेक्ट है, गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो यह पहला राज्य है। आंसर मैच कर लीजिए फ्रेंड, करेक्ट, पहला करेक्ट है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह पर आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है आपका घाटशिला में। आंसर मैच कीजिए फ्रेंड, करेक्ट है। चलिए
28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2017 का उस टाइम का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यह हुआ था रांची जिले में। करेक्ट है, 28 नंबर करेक्ट हो गया फ्रेंड। चलिए 29 देख लीजिए क्या कह रहा है, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AIA एंड तथा DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU हस्ताक्षर किए। MOU मतलब होता है फ्रेंड मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है देखिए MOU मतलब मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा देवघर होना चाहिए फ्रेंड, मिलाइए। करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 30 नंबर क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपवदित टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी। तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। लेकिन अगर आप लोग को झारखंड का मैप क्लियर होता है तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं पढ़े भी होते तो भी करके निकल जाते। अगर आप लोग को झारखंड का मैप क्लियर होता तो, ठीक है। अगर आप लोग का झारखंड का मैप क्लियर है तो देखिए कैसे आप लोग ये क्वेश्चन को कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री गंगा नदी पर एक बहुविकल्पिक टर्मिनल झारखंड में न्यू डाले। तो सबसे पहले झारखंड में मात्र एक ही जगह से, एक ही डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी बहती है। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, साहेबगंज, ठीक है। मिलाइए, करेक्ट है, क्योंकि सिंहभूम और सिमडेगा और रांची ये सारे जगहों से झारखंड में गंगा नदी नहीं बहती है फ्रेंड। झारखंड में मात्र एक जगह बहती है, साहेबगंज जिला से। आप लोग याद रखिएगा अगर नहीं पता हो तो आप लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर PDF चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।